हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या और जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स का एनसीईआरटी मैथ के बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को साबित करना है, तो हम लोग हल नहीं तो प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिखेंगे। अब हमको साबित क्या करना है वो पहले हम लोग को देखना है। तो हम लोग को साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और आप लोगों को पता होगा कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको साबित करिए कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब आपको पता है कि √5 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो सही चीज को हम लोग साबित करने के लिए गलत मानते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक बुक है, ये हमारे पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। अब हमको साबित करना है कि ये बुक नहीं बुक है। अब हमको साबित करना है, तो अब हम लोग साबित करेंगे तो इसको गलत मानेंगे। तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि ये बुक नहीं है। अब बुक नहीं है तो बुक नहीं तो ये क्या होगा, हमारा कॉपी होगा। तो उसी तरह यदि संभव हो तो मान, पहले तो संभव तो होगा नहीं क्योंकि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, हमारा अपरिमेय नहीं तो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो √5 बराबर P/Q, क्योंकि हमारा परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जैसे जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो उसके बारे में जो हम लोग को नंबर पढ़ना है, जो हमारा संख्या पढ़ना है, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर, क्लास 9th लिखा हुआ है, लेकिन उसमें दोनों मीडियम लिखा हुआ है, इंग्लिश भी है और हिंदी में भी है। तो वहां से आप लोग उसको वीडियो को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, और बाकी सभी संख्याओं के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन Q = नॉट जीरो, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा हर जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो P/Q, √5 हमारा अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां Q = नॉट जीरो, P और Q हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्या। क्या होगा, हमारा पूर्णांक संख्या होगा। तो अब देखिए, अब हमारा रूट में है तो हम लोग इसको रूट से तोड़ेंगे। तो रूट से तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 की तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर, उसके बाद हमारा P/Q का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर। तो √5 से स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, और P का स्क्वायर P² और Q का स्क्वायर हमारा हो जाएगा Q²। रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और P का स्क्वायर P² और Q का स्क्वायर Q²। उसके बाद 5 बराबर P² को P² लिखेंगे और Q² को हम लोग लिखेंगे Q × Q, Q² को हम लोग लिखेंगे Q × Q। उसके बाद
तिरछा तिरछी गुना, तो 5q, 5q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू। तो हमारा 5q यहाँ पर आ गया और हमारा आ गया पी स्क्वायर बटा क्यू। तो अब यहाँ पर जो हमारा 5q होगा वो हमारा होगा पूर्णांक संख्या। तो उसका मान जब भी आएगा या तो निगेटिव में आएगा, या तो जीरो आएगा, और या तो पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जो हमारा पी स्क्वायर बटा क्यू है, तो आप देख रहे होंगे कि अंश बटा हर के रूप में है, तो वो हमारा क्या होगा, भिन्न होगा, भिन्न संख्या होगा। और आप लोग को पता होगा कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। क्यों? क्योंकि ये तो ऋणात्मक में आता है, जीरो भी आता है, और हमारा पॉजिटिव में भी आता है, यानी धनात्मक में आता है, लेकिन ये अंश बटा हर के रूप में रहता है, और ये अंश बटा हर के रूप में रहता नहीं है। तो हमारा दोनों बराबर होता नहीं है। तो हम लोग अभी आपको मैंने बताया, तो यहाँ पर हो जाएगा हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ला दिया है कि 5q किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर बटा क्यू के। इसको मैंने यहाँ पे फिर से लिख के बताता हूँ अच्छा से। तो हमारे यहाँ पर 5q हो जाएगा पूर्णांक संख्या, चूंकि 5q हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 5q हमारा आएगा पूर्णांक संख्या। क्यों? क्योंकि इसका मान हमेशा निगेटिव में आएगा, सॉरी, या तो निगेटिव में आएगा, या जीरो आएगा, या पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग को पता होगा कि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बीच में जब जीरो को शामिल करते हैं तो उससे हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। तो इसका मान या तो निगेटिव आएगा, या पॉजिटिव आएगा, या जीरो आएगा, तो वो हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और ये अंश बटा हर के रूप में है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, चूंकि पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, भिन्न है। तो अभी आप लोग को बताया कि ये हमारा अंश बटा हर के रूप में है, भिन्न हमारा अंश बटा हर के रूप में है, और ये हमारा ऋणात्मक है, या जीरो है, या धनात्मक है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारा देखेंगे तो 5q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न है। तो हमने दोनों को क्या ला दिया है, बराबर ला दिया है। लेकिन हमारा बराबर तो होता नहीं है, तो बराबर कैसे आ गया हम लोग, तो हमारा बराबर कैसे आ गया, बराबर हमारा इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग गलत माने थे। तो गलत हम लोग माने क्या, कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारा √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग ने गलत माना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, ये कह रहा है कि भाई बराबर है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। तो विरोध कैसे हो रहा है, हम लोग गलत माने हैं। तो गलत माने क्या, कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं हुई है, तो हमारा माना हुआ गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई, जो हम माने वो गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। हम लोग माने क्या थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन अगर निकलता भी है तो दशमलव के अंकों में निकलता है। और हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, या अगर निकलता है तो दशमलव के अंकों में निकलता है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो दशमलव के अंकों में निकलता है, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारी मान्यता गलत हुई। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
रूट 5 क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर इसको ये हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो रूट 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने साबित कर दिया है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा साबित हो गया है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।